हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल ज्योग्राफी का जो है चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास के 30 इंपोर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी जो है 8 बजे मैंने समय दिया था, शाम के 8 बजे, और आप सभी उपस्थित हैं। तो संसाधन एवं विकास का ये 30 एमसीक्यू जो कि डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनका अभ्यास आज हम लोग करेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 30 एमसीक्यू का हम लोग अभी अभ्यास करते हैं। और बीच में से अगर आप स्टार्ट करते हो तो पूरे 30 क्वेश्चन तक अभ्यास करोगे, बीच में नहीं छोड़ोगे। ठीक है, अगर आप या तो शुरू करो और नहीं तो फिर क्या करो, अभी स्किप कर दो। चलिए पहला क्वेश्चन हम आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? तो संसाधन किसे कहते हैं? केवल प्राकृतिक वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, केवल खनिज, केवल जल। संसाधन किसे कहते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से करिए। संसाधन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए केवल प्राकृतिक वस्तुएं, ऑप्शन बी जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, ऑप्शन सी केवल खनिज, ऑप्शन डी केवल जल। जल्दी से इसका आंसर करिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका राइट आंसर कर दिया है। आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? जो मानव की आवश्यकताओं का पूरा करे, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी जो है सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? मशीन, सड़क, जल, भवन। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप जितने क्वेश्चंस में 30 का 30 करवा रहा हूं, 30 में आपको जितना होता है, आप सही आंसर जो है जितने आप करते हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके आप बताना। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? मशीन, सड़क, जल, भवन। तो कौन होगा? मशीन जो है नहीं है, सड़क भी नहीं होगा, भवन भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल। जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 2, 3, 4, 5। संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? हम सभी जानते हैं इसका आधार 3 आधारों पर किया जाता है। कितने वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 3। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि हम सभी जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाता है? जैव अजैव। क्या हो जाता है? जैव अजैव, एक वर्गीकरण हो गया। उसके बाद क्या है? उपयोगिता यानी नवीकरणीय। क्या होगा? और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जैव अजैव किसके आधार पे हो गया? तो जैव अजैव जो हो गया वो उत्पत्ति के आधार पे हो गया। उपयोगिता के आधार पे क्या हो गया? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। एक होता है स्वामित्व के आधार पर। क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय। स्वामित्व के आधार पर क्या होता है? व्यक्तिगत, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत संसाधन होता है। एक क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन। मैंने इसका जो है वीडियो बना करके डाल दिए हुआ है, लेक्चर मैंने डाल दिए हुआ है, आप रिवीजन किए होंगे तो वहां मैंने बताया था। तो संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 3 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाता है? जैव अजैव। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर क्या हो जाता है? नवीकरणीय और नवीकरणीय। और स्वामित्व के आधार पर क्या हो जाता है? व्यक्तिगत और राष्ट्रीय। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन तो आसानी से आप इसका आंसर कर दीजिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संभावित संसाधन किसे कहते हैं? जिनका उपयोग हो रहा है, जिनका भविष्य में उपयोग संभव है, जो समाप्त हो चुके हैं, जो मानव निर्मित हैं। जल्दी से इसका सही आंसर कीजिए। संभावित संसाधन किसे कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं संभावित संसाधन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो संभावित संसाधन जिनका भविष्य में उपयोग संभव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो है ना, वर्तमान में इनका उपयोग नहीं हो रहा है, भविष्य में होने की संभावना है। जिनका उपयोग भविष्य में होने की संभावना है।
तो उसे हम क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं, संभावित संसाधन या संभावित संसाधन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? विकसित संसाधन क्या होते हैं? जिनका उपयोग नहीं होता, जिनका मात्रा ज्ञात नहीं है, जिनका उपयोग किया जा रहा है, जो भविष्य में बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। विकसित संसाधन क्या होते हैं? जिनका उपयोग नहीं होता है, जिनका मात्रा ज्ञात नहीं है कि नहीं, जिनका उपयोग किया जा रहा है, जो भविष्य में बनेंगे। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। विकसित संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है, जिनका उपयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हम सभी ने पढ़ा था विकसित संसाधन वे संसाधन होता है जिनका क्या हो गया है? सर्वेक्षण हो गया है, गुणवत्ता मात्रा निर्धारित हो गया है, तकनीकी के माध्यम से जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, ऐसे इसे हम क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया था? कोयला, ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम और जल, ये सभी क्या है? ये सभी क्या आते हैं? विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं और इनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गुणवत्ता मात्रा निर्धारित किया जा चुका है, तकनीकी के माध्यम से इनका उपयोग वर्तमान में हो भी रहा है। तो जिनका उपयोग किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। अगर एग्जाम में आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, खनिज तेल। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, खनिज तेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हम सभी जानते हैं नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिनका उपयोग क्या होता है? प्राकृतिक द्वारा स्वतः इसको अगर इसकी अगर जो है मान के चलो उपयोगिता हम करते हैं तो क्या होता है? ये पुनः पूर्ति हो जाता है और कभी समाप्त नहीं होता है। हम सभी जानते हैं, जैसे कि आप अभी देखे हो सौर ऊर्जा है कि नहीं, यहां तो दिया ही हुआ है। उसके बाद पवन ऊर्जा, ये भी क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। और अगर हम बात करें जल हो गया, वन हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा, ये सभी क्या है? ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। अगर ये भी तीनों चारों है कि नहीं नाम एग्जाम में आप अगर देखते हो तो ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? पवन ऊर्जा, जल, कोयला, सौर ऊर्जा। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? हम सभी जानते हैं अनवीकरणीय कोयला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है वन, मिट्टी, भवन, जल। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको इतने हल्के में मत लीजिएगा। एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मॉर्निंग में हर सुबह आपको 8 बजे है ना साइंस के प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित होंगे और रात में हर रात 8 बजे एसएसटी का प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित होंगे। तो मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है, हम सभी जानते हैं क्या है? भवन है। वन मानव निर्मित नहीं है, मिट्टी नहीं है, जल नहीं है, तो क्या है? ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिट्टी अपरदन किस कारण होता है? मिट्टी का अपरदन किस कारण होता है? वनरोपण, अधिक वर्षा, जलवायु, है कि नहीं, जल व वायु सिंचाई। जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए। मिट्टी का अपरदन किस कारण होता है? तो आइए इसका राइट आंसर को जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं मिट्टी का अपरदन जल व वायु। आप
दिमाग में जो है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जलवायु कैसे हो जाएगा, जल व वायु कैसे हो जाएगा, अधिक वर्षा भी होना चाहिए, वनरोपण भी होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मिट्टी के अपर्धन के लिए दो तीन बातें जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी, है ना, या बहुत ज्यादा तेज हवा चलेगी, वहां भी मिट्टी का अपर्धन होता है। एक मिट्टी दूसरे जगह उड़ के चली जाती है, धूल मिट्टी के कण हमेशा उड़ते रहते हैं, तो उस कारण से भी क्या होता है, अपर्धन होता है। या बाढ़ आ जाए, है ना, या बाढ़ आ जाए, या वनों की कटाई, क्या होता है, वनों की अगर कटाई होगा, वनों का कटाई होगा, इस कारण से भी क्या होता है, अपर्धन होता है। तो जल में कैसा, बाढ़, वायु मतलब अत्यधिक तेज हवा बह रही है, या वनों की कटाई, ये सभी बातें अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, ये मिट्टी अपर्धन का कारण से संबंधित है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक दोहन, संसाधनों की बर्बादी, भविष्य के लिए बचाव, समाप्त करना। क्या है संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य, क्या है? जल्दी से इसका सही आंसर कीजिए। हम सभी जानते हैं संसाधन का संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, भविष्य के लिए बचा करके रखना, भविष्य के लिए बचाओ। भविष्य के लिए बचाओ क्या है, संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका सही आंसर किया है, ऑप्शन सी को। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, भूमि उपयोग का अर्थ है, भूमि का दुरुपयोग, भूमि का प्रयोग, भूमि की बिक्री, भूमि की उपेक्षा। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से करिए। भूमि उपयोग का अर्थ है भूमि का दुरुपयोग, भूमि का प्रयोग, भूमि की बिक्री, भूमि की उपेक्षा। क्या है? तो आइए राइट आंसर को देखते हैं। भूमि उपयोग का क्या अर्थ है, तो भूमि का प्रयोग है, भूमि का प्रयोग यानी भूमि का उपयोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, भारत में भूमि संसाधन पर दबाव का कारण है, कम जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, कम उद्योग, अधिक वन। भारत में भूमि संसाधन पर दबाव का कारण है, कम जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या है, कम उद्योग है, अधिक वन है। आइए राइट आंसर को देखते हैं। भारत में भूमि संसाधन पर दबाव के कारण की अगर बात करें, कम जनसंख्या नहीं होगा, है कि नहीं, कम उद्योग भी नहीं होगा, अधिक वन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, अधिक जनसंख्या जो होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अधिक जनसंख्या भारत में भूमि संसाधन पर दबाव का कारण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, काली मिट्टी उपयुक्त है गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए, जौ के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त होता है गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए, जौ के लिए, किसके लिए? जल्दी से इसका आंसर कीजिए, चलिए जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। काली मिट्टी उपयुक्त है गेहूं के लिए तो नहीं, चावल के लिए तो नहीं, जौ के लिए तो नहीं, किसके लिए? तो कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कपास के लिए काली मिट्टी क्या होता है, उपयुक्त होता है। इसी काली मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग, रेगुड़ मिट्टी। क्या कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो काली मिट्टी उपयुक्त होता है कपास के लिए, ध्यान रखिए एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? लोहा का, नाइट्रोजन का, जल का, रेत का। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? लोहा का, नाइट्रोजन का, जल का, रेत का। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर दे दिया होगा। हम सभी जानते हैं लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है। ध्यान रखिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका सही आंसर आप आसानी से लिखोगे। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? ध्यान रखना, नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पठारों में, मरुस्थल में, नदी घाटियों में, पर्वतों में। कहां पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पठारों में, मरुस्थल में, नदी घाटियों में, पर्वतों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हम सभी जानते हैं जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है, नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसी के साथ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नदी घाटियों में क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी संरक्षण की विधि, वनों की कटाई, अधिक सिंचाई, सीधी नुमा खेती, खनन। मिट्टी संरक्षण की विधि है वनों की कटाई,
अधिक सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती, खनन। तो आइए राइट आंसर को देखते हैं। मिट्टी संरक्षण की विधि है, हम सभी जानते हैं, सीढ़ीनुमा खेती के द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी संरक्षण किया जाता है। क्योंकि ये समतल सीढ़ियां बना दिया जाता है, पानी के तेज बहाव को ये क्या कर देता है, धीमी कर देता है, स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव को क्या कहते हैं, अपर्दन। मिट्टी अब कटाव को ही अपर्दन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जिससे क्या होता है, जल का भी संरक्षण होता है और उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बहने से क्या हो जाता है, बच जाता है। किस खेती में, सीढ़ीनुमा खेती में। ठीक है, तो मिट्टी संरक्षण की विधि क्या है, सीढ़ीनुमा खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या कहते हैं, शोषण, संरक्षण, विनाश, व्यापार। बहुत आसान क्वेश्चन है। संसाधनों, अब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लीजिएगा। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या कहते हैं, तो आइए राइट आंसर को जानते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संरक्षण कहते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संरक्षण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि क्षरण का प्रमुख कारण है, वनरोपण, अतिचारण, सिंचाई, वर्षा। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देते हैं, आप गलती करके आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर वर्षा को ध्यान दे रहे होंगे, वनरोपण, अतिचारण, सिंचाई, बहुत सारे स्टूडेंट वर्षा किए होंगे। आइए राइट आंसर को देखते हैं, है ना। तो भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है, हम सभी जानते हैं, अतिचारण है। अब अतिचारण क्यों है, आप सभी जानते हैं, अगर पशु जो है ना, घास वनस्पति को जो नष्ट कर देता है, चढ़ लेता है ना, चारण का जो है अपने भोजन के लिए सबको नष्ट कर देता है। अब मिट्टी को बांध कर क्या रखता है, मिट्टी को बांध करके यही वनस्पति, घास है ना, ये सब उसको बांध के रखता है, और वो सुरक्षा कवच होता है मिट्टी का। और इससे क्या होता है, जब ये चढ़ जाएगा तो मिट्टी ढीली हो जाएगी, हवा और पानी उसे आसानी से क्या कर देगा, अपने साथ लेकर के, कट करके लेकर के चले जाएगा, है कि नहीं। और उपजाऊपन जो होता है इसका नष्ट हो जाता है, हवा बहा के लेके चली जाएगी, पानी, बाढ़ की पानी जो है इसे काट करके लेके चली जाएगी, क्योंकि मिट्टी को बांध करके यही घास, वनस्पति, पेड़ पौधे छोटे छोटे जो होते हैं वो रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है, अतिचारण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, लाल, काली, जलोढ़, लेटेराइट। जल्दी से आंसर कीजिए, भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है। आइए राइट आंसर को हम लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं, भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़, ध्यान रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है शुष्क क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में, मरुस्थल में। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है शुष्क क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में, मरुस्थल में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप सही करके आएंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से जो मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, PYQ क्वेश्चंस हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किसे जन्म देता है, विकास, संरक्षण, पर्यावरणीय समस्या, समृद्धि। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किसे जन्म देता है, विकास, संरक्षण, पर्यावरणीय समस्या, समृद्धि। तो राइट आंसर को हम लोग जानते हैं, संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किसको जन्म देता है, तो पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है तो पर्यावरणीय समस्या को आप लोग टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, सतत विकास का अर्थ केवल वर्तमान विकास, भविष्य की उपेक्षा, वर्तमान व भविष्य दोनों का विकास, संसाधनों की समाप्ति। सतत विकास का अर्थ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। सतत विकास का अर्थ केवल वर्तमान विकास, भविष्य की उपेक्षा, वर्तमान व भविष्य दोनों का जो है विकास, संसाधनों की
समाप्ति। तो आइए राइट आंसर को जानते हैं। सतत विकास का अर्थ वर्तमान व भविष्य दोनों का विकास। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास है कि नहीं? तो हम सभी जानते हैं ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करते हुए वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है, साथ ही भावी पीढ़ियों को भी अपनी जरूरत पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे। ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं। मतलब हम जो कर रहे हैं करिए, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए भी छोड़िए। अगर हमारे दादाजी लोग अगर हमारे लिए संपत्ति नहीं छोड़े होते तो हम लोग आज उपयोग करते हैं पेट्रोल डीजल का दोहन वही लोग कर दिए रहते हैं, आज हम लोग क्या करते? यही बात है। तो सतत विकास का मतलब ही ये होता है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हुए वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे, साथ ही भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरी करने में क्षमता से समझौता नहीं करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र मैदान, मरुस्थल, पठार, नदी। मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? हम सभी जानते हैं मरुस्थल। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वनों की कटाई से क्या होता है? मिट्टी संरक्षण, वर्षा में वृद्धि, भूमि संरक्षण, उपज में वृद्धि। वनों की कटाई से क्या होता है? तो आइए इसका राइट आंसर को देखें। वनों की कटाई से हम सभी जानते हैं भूमि क्षरण होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है वन, जल, खनिज, मशीन। जल्दी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। हम सभी जानते हैं मशीन क्या है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि संसाधन सीमित क्यों है? भूमि बढ़ती है, भूमि घटती है, भूमि स्थिर है, भूमि अनंत है। भूमि संसाधन सीमित क्यों है? भूमि बढ़ती है, भूमि घटती है, भूमि स्थिर है, भूमि अनंत है। भूमि संसाधन सीमित क्यों है? भूमि बढ़ती है, भूमि घटती है, भूमि स्थिर है, भूमि अनंत है। भूमि संसाधन सीमित क्यों है? हम सभी जानते हैं भूमि स्थिर है। ऐसा तो नहीं हुआ है आपका गांव जो है 2 गांव के बराबर क्षेत्रफल का हो गया, रात में सोए अब पता चला आपका आंगना जो है मान के चलो 4 कट्ठे में था, 8 कट्ठे का आंगना हो गया। भूमि स्थिर है ना, इसलिए भूमि संसाधन क्या है? सीमित है, क्योंकि भूमि स्थिर है, भूमि बढ़ता नहीं है, जो है सो है, उसी में वन है, उसी में जल है, उसी में पर्यावरण है, सब कुछ है। ठीक है, तो भूमि संसाधन सीमित क्यों है? क्योंकि भूमि स्थिर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृदा संरक्षण में सहायक है अतिचारण, वनों की कटाई, वृक्षारोपण, खनन। मृदा संरक्षण में सहायक है अतिचारण, वनों की कटाई, वृक्षारोपण, खनन। तो आइए राइट आंसर को हम लोग देखें। मृदा संरक्षण में सहायक है तो वृक्षारोपण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसाधनों का न्याय संगत वितरण क्यों जरूरी है? असमानता बढ़ाने हेतु, केवल अमीरों के लिए, सामाजिक संतुलन हेतु, विनाश हेतु। संसाधनों का न्याय संगत वितरण क्यों जरूरी है? तो हम सभी जानते हैं संसाधनों का न्याय संगत वितरण इसलिए जरूरी है ताकि सामाजिक संतुलन बनी रहे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसीलिए संसाधनों का न्याय संगत वितरण जरूरी होता है ताकि सामाजिक संतुलन क्या रहे? बनी रहे, संतुलन हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल संरक्षण का तरीका, जल की बर्बादी, वर्षा जल संचयन, अधिक उपयोग, प्रदूषण। जल संरक्षण का तरीका है जल की बर्बादी, वर्षा जल संचयन, अधिक उपयोग, प्रदूषण। आइए राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। हम सभी जानते हैं जल, वर्षा जल का संचय क्या है? जल संरक्षण का तरीका है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जिन सभी ने ऑप्शन बी को दिया है उन सभी का क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन विकास का आधार है। विकास का आधार है, संसाधन विकास का आधार है जनसंख्या, तकनीकी, पूंजी, उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं जनसंख्या भी होगा संसाधन विकास, जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना संसाधन का विकास करना पड़ेगा। तकनीकी भी होगा, ठीक है, दोनों का एक दूसरे का संबंध है। अब पूंजी, ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जो है 30 क्वेश्चन मैंने अभी एसएसटी का करवाया है, आप जरूर बताइएगा आपको 30 में कितना सही हुआ। और ये सभी इंपोर्टेंट पीवाईक्यू थे और आप बार बार इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। एग्जाम में जो है आप देखोगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में
बेसिक बेसिक क्वेश्चन छोड़ देते हो? क्यों? आप यूपीएससी एग्जाम थोड़ी ना देने जा रहे हो, है ना? आप नॉर्मल सा जो है एक बिहार बोर्ड का एग्जाम, क्लास 10th का एग्जाम, कोई जो है गवर्नमेंट जॉब देने वाला एग्जाम नहीं है जो आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा। बेसिक बेसिक चीज जो है, साधारण साधारण चीज जो है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वहां जो है पूछ दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स गलती करके आ जाते हैं, है ना? तो आपको एकदम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना है, रिवीजन करना है। तो पढ़ती ही हो, पढ़ ली हो तब रिवीजन करना है ना? देखना है कि भैया हमारा जो है कौन से चैप्टर में कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस चैप्टर को बार बार रिवीजन करते रहना है, ठीक है? तो चलिए फिर मॉर्निंग में जो है हम उपस्थित होते हैं फिर साइंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, जितना सही हुआ कमेंट्स में लिखो। फिर मिलते हैं।